सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्पेक्यूलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होती है और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है, उसी चीज़ के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। द वर्ड स्पेक्यूलेशन इज डाइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्पेक्यूलेट विच मीन्स टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस और टेक अ डिसीजन इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, यानी कि हम दूर से देख के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। So however, in the context of share market, it means dealing in security, keeping in view the present and future prices with the object of making profit from the difference in the two prices। यानी कि क्या होता है कि जो आज का हमारा प्राइस है और जो फ्यूचर में जो प्राइजेस है उसको हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, डील करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन दोनों से ही प्रॉफिट अर्न करना, कि हमारा जो आज का प्राइस है वो कम है और फ्यूचर में इसका प्राइस जो है बढ़ने वाला है, जिससे कि हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें ट्रेडिंग करते हैं। हाउएवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ शेयर मार्केट, इट मीन्स डीलिंग इन सिक्योरिटीज, keeping in view the present and future prices with the objective of making profit from the difference in the two prices. In the other words, speculation consists of buying and selling commodities or securities or other property in the hope of a profit from anticipated changes of value। स्पेकुलेशन का मतलब है कि हमारा मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, कि फ्यूचर में होने वाले प्राइस के चेंज होने की वजह से हम क्या करेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो हम यही इसी पर्पस के लिए करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में अर्निंग हो, लेकिन दोनों में ही डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। क्या डिफरेंस है, हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। वाइल एन इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन इज बेस्ड अपॉन थोरो एनालिसिस, प्रोमिसेस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड अ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन लिमिटेड एनालिसिस एंड इन्वॉल्व हाई रिस्क। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, उस कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम उसके बारे में एनालाइज करते हैं, नॉलेज लेते हैं, क्या ये हमें अच्छा खासा रिटर्न दे देगी, क्या यहाँ पे ग्रोथ की चांसेस है, डिविडेंड कितना है, सारी चीज़ों के बारे में हम पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो भी हम प्रिंसिपल अमाउंट लगाने वाले हैं, क्या हमें वो अमाउंट हमारा रिकवर हो जाएगा, क्या सेफ्टी है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगा, क्या हमें सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारी इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ये हम लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। और जो हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में हम एनालिसिस नहीं करते, चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। हम ये नहीं देखते कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कवर होगा या नहीं होगा, क्या हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है या नहीं है, या फिर हमें अच्छा खासा रिटर्न जो सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ रिटर्न है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट होगा, तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, सीधा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ये हम जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ्टन बायर एंड सेलर एट द स्टॉक एक्सचेंज गो इन फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी हमारे बायर और सेलर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, वो दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो ट्रेड करते हैं। सम बाय सिक्योरिटी प्राइमरी टू अर्न अ रेगुलर इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट एंड पॉसिबली मेक सम लॉन्ग टर्म गेन ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस राइजेज इन futures. They take delivery of the securities and make full payment of the prices. Such transaction are investment transaction। ये क्या होता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस पे करते हैं सिक्योरिटीज़ का, और उसकी जो डिलीवरी है वो ले लेते हैं। इस सिक्योरिटीज़ को परचेज करने का मेन जो मोटिव है वो क्या है, लॉन्ग टर्म में हमें क्या होगा, गेन होगा। यहाँ पे हम जो है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट मैनी ऑफ देम बाय देम with the sole objective of selling them in a future at a higher prices, or sell now with the intention of buying at a lower prices in future are speculative transaction। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं, ठीक है, शेयर्स को बाय करते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे, हम इसको बेच देंगे, या फिर उनका इंटेंशन ये है कि आज खरीदा कल बेच देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उनका मेन मोटिव जो होता है वो इन्वेस्ट करना नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए, बल्कि प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस जो है वो चाहते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज टू टेक एडवांटेजेस ऑफ प्राइस डिफरेंसेस एट डिफरेंट टाइम पे जो प्राइस में डिफरेंसेस आते हैं उसका फ़ायदा ये लोग जो है उठाना चाहते हैं। कौन, स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन जो करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो ए bought 200 shares of a company at rupees 210 per shares and sold them at rupees 220
235 पर शेयर्स। एक ए ने क्या किया, 200 शेयर खरीदे कंपनी के 210 रुपये में, ठीक है। एक शेयर की प्राइस क्या थी, 210 रुपये, और उसको क्या कर दिया, बेच दिया 235 रुपये में, ठीक है। तो ही डज नॉट टेक एंड गिव द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स ना तो उसने खरीदे, ठीक है, ना उसने डिलीवरी ली, तो उसने क्या किया, सेटलमेंट कर दी। सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय रिसीविंग द डिफरेंस इन प्राइजेज अमाउंट टू ₹5000। तो कितना डिफरेंस हो गया, 210 में से अगर 235 को अगर हम डिवाइड माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 25 को हम जो है पर शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने शेयर, 200 शेयर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5000 मिल जाएंगे। जो 5000 है इसमें से हम जो ब्रोकरेज लगी उसको हम डिडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन क्यों कही गई है, क्योंकि जो शेयर्स खरीदे गए थे ए के द्वारा, ना तो उसने परचेज किए, ना ही उसने डिलीवरी ली, ठीक है, ना उसने डिलीवरी दी, उसने क्या किया, सेटलमेंट किया ट्रांजेक्शन की, ठीक है, इन दोनों प्राइजेस के बीच में जो डिफरेंस था उससे। अदर केस अगर हम ले तो आर एक कंपनी है, मान के चलते हैं, उसने क्या किया, 200 शेयर खरीदी, आर एक इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर एक पर्सन है, उसने क्या किया, 200 शेयर्स को खरीदा एक कंपनी के, ठीक है, पेपर लिमिटेड की कंपनी से जो है वो खरीदा 87 रुपीज़ पर शेयर्स पे, और उसको 69 रुपीज़ में जो है वो बेच दिया। 87 में लिया और 69 में सेल कर दिया। ही सेटल दिस ट्रांजेक्शन बाय सिंपली पेइंग द डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो है 87 में परचेज किया था, शेयर की प्राइसेस गिर गए, उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो यहाँ पे उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, और उसने क्या किया, जो भी लॉस के अमाउंट थे वो पे कर दिए, साथ ही साथ ब्रोकरेज चार्जेस जो था उसको पे किया। सो यहाँ पर रिस्क लिया उसने, ठीक है, इन केसेस में वो क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है, हो सकता है उसको प्रॉफिट हो भी जाए, हो सकता है उसको लॉस हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो ट्रांजैक्शन होती है वो लॉस के लिए नहीं की जाती, उनका मेन मोटिव यही होता है कि हमें लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा गेन मिले, ठीक है। तो स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट आर डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफिकल्ट टू से हु इज़ जेन्युइन इन्वेस्टर्स एंड हु इज़ अ प्योर स्पेकुलेटर। वैसे तो दोनों में देखा गया कि हमें क्या है, डिफरेंस है स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में, लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल में हमें कोई जेन्युइन डिफरेंस समझ में नहीं आता। इसमें कोई ये नहीं पता चलता कि जो इन्वेस्टर है वो जेन्युइन इन्वेस्टर है या फिर वो स्पेकुलेटर है, ठीक है। तो समटाइम इवन अ पर्सन हु परचेज द शेयर्स एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे सडनली डिसाइड टू सेल देम टू रीप द बेनिफिट इफ द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स गोज अप too high, or he may do so to avoid heavy losses if the price start declining steeply। कई बार क्या होता है, मान लो एक इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदे, ठीक है, उसका मेन मोटिव था कि वो लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, अच्छा खासा रिटर्न जो है वो लेगा, इस पर्पज़ के लिए उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो उसको लगा कि फ्यूचर में इसके प्राइस गिरने वाले हैं, मार्केट में अभी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, क्यों ना ये पैसा अभी रेज कर लिया जाए, क्यों इतना इंतज़ार किया जाए। तो लॉस को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, शेयर्स को सेल कर दिया और प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, उसने लंबे समय का इंतज़ार नहीं किया। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्पेक्युलेटर है, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी वो क्या थी, इन्वेस्ट करना, उसकी जो बेसिक इंटेंशन थी वो इन्वेस्ट करने की थी, ना कि प्रॉफिट अर्न करने की। जो भी डिफरेंस है उससे प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे जो है ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन ही कही जाएगी, बट ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्पेक्युलेटर बिकॉज हिज बेसिक इंटेंशन हैज़ बीन टू इन्वेस्ट। It is only when a person basic intention is to take advantages of a changes in the price and not to invest, ठीक है। जब इंटेंशन क्या होती है, एडवांटेजेस लेने की, कि जो भी प्राइस में चेंज होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन होता है स्पेकुलेशन में, वो इन्वेस्ट करना नहीं होता, प्राइस डिफरेंस से एडवांटेज लेना होता है। दैट द ट्रांजेक्शन मे बी टर्म्ड एज स्पेकुलेशन। इन स्ट्रिक्ट टेक्निकल टर्म, हाउएवर द ट्रांजेक्शन इज रिगार्डेड speculative only if it is settled by receiving or paying the difference in prices without involving the delivery of the securities. It is so because in practice it is quite difficult to ascertain the intentions, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को जो है वो समझ में आ गया होगा स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा डीप में अगर पढ़ोगे तो और अच्छे से जो है इसको समझ पाओगे। वैसे ऊपर से अगर हम देखें स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन में ऐसे कोई भी हमें डिफरेंस जो है वैसे नहीं पता चलेगा। तो अच्छा खासा टॉपिक था, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।